Assalamualaikum. Um, Assalamualaikum to our students. Today we were going to discuss our sixth lecture that is on search engine, and I'm Sabira. Let's start this lecture. It is a very short one. First of all, you have to know that what is a search engine. ओके, सर्च इंजन सबसे पहले ये वेब बेस्ड प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, डिजाइन किया गया है टू सपोर्ट यूजर्स। और किस चीज की इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी हो वर्ल्ड वाइड वेब में, यानी www पे सर्च करनी हो, इस तरह के प्रोग्राम्स को डिजाइन किया गया है। वो हमारे पास सर्च इंजन कहता है। अपने नेम से पता चल रहा है, मतलब आपको कुछ चीज सर्च करने के लिए हेल्प करेगा। इस एग्जाम्पल्स में हमारे पास है गूगल है, बिंग है, डक डक डो है, आज डॉट टॉप है, याहू है। अच्छा, इसके बाद हम बेसिकली सर्च इंजन की डिटेल पढ़ते हैं कि कौन सा सर्च इंजन कब आया था, कब इंट्रोड्यूस हुआ था, इन्वेंशन क्या है, जो कि एग्जामिनर एक्चुअली हमसे क्वेश्चन करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल है, गूगल सर्च इंजन है। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 1997 में इंट्रोड्यूस हुआ था। मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है। ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन सर्च जो है वो एवरी डे कंडक्ट करता है, गूगल गूगल पे कंडक्ट की जाती है। इसके अलावा ये बहुत पॉपुलर है कि ये एम्पावर करता है बहुत सी टेक्नोलॉजी को, जैसे कि ask.com पे। इसके अलावा गूगल फैसिलिटेट करता है, अगेन वही काम कर रहा होता है जो सर्च इंजन का है, कि जो भी आपको डाटा वगैरह है यूजर को फाइंड करने के लिए इंटरनेट से, उसके लिए काम किया जाता है। अच्छा, डिस्कवर किसने किया था ये पता होना बहुत जरूरी। लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन ने इसको डिस्कवर किया था। अच्छा, ये इसका एक लोगो है जो कि हम डेली बेसिस के ऊपर इसको यूज कर रहे थे। इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात कर ले तो बड़े ब्रीफ से इसके एडवांटेजेस सिर्फ आपको समझने की जरूरत है कि यूजर फ्रेंडली है, एक्यूरेट एंड रेलिवेंट रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करता है, कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट्स देता है। इसके बाद ये एडिशनल सर्विसेज देता है, लाइक गूगल मैप है, आपको गूगल इमेजेस हैं, गूगल न्यूज हैं, ये वाली भी आपके पास एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। कांस्टेंट अपडेट कर रहा होता है, जैसे जैसे कुछ नई रिसर्च आ रहे होते हैं वो अपने आप को अपडेट करता है। उसके बाद बिंग सर्च इंजन है, वो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों ने बनाया था, लॉन्च हुआ था 2009 में। देन हमारे पास आपको ये पता होना चाहिए कि यूज किस लिए किया जाता है, कि आपको कंटेंट सर्च करना हो, इमेजेस सर्च करनी हो, वीडियोस सर्च करनी हो, न्यूज सर्च करनी हो, उसके लिए हम बिंग का यूज कर रहे होते हैं। ये बेसिकली विजुअली अपेयर यूजर इंटरफेस विच फैसिलिटेट्स यूजर्स टू गेट इंस्टेंट आंसर्स। ठीक है, तो मतलब हमें बेसिकली ये क्वेश्चंस की क्यूरीज वगैरह हो, कोई क्वेश्चंस हो, उनके जो आंसर्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए ये सर्च इंजन यूज किया जाता है। ये एडवांस एल्गोरिदम इस के जो बैकग्राउंड या जो प्रोग्रामिंग होती है वो एडवांस एल्गोरिदम्स के ऊपर बेस करी होती है। इसके अंदर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, वो बिंग एड्स हैं, बिंग न्यूज हैं, बिंग मैप्स हैं। ये हमारे पास उसका लोगो है बिंग का, कि हमें कैसे नजर आता है। इसके एडवांटेजेस भी आपको सिर्फ सरसरी पता होने चाहिए। ये कॉम्प्रिहेंसिव सर्च रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड करता है विजुअल सर्च के लिए, यानी कि इमेजेस और वीडियोस वगैरह सर्च करने के लिए बहुत यूजफुल है। रिवॉर्ड्स प्रोग्राम के लिए बहुत यूजफुल है, यानी कि आपको पॉइंट्स मिलते हैं हर बार। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स के साथ इंटीग्रेटेड है। देन हमारे पास अगले रिसर्च है इंजन, वो है बेसिकली बेडू। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये चाइना बेस्ड सर्च इंजन है। और ये करता क्या है, चाइना में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के लिए यूज किया जाता है, यानी कि 76.05% पे इसको यूज किया जा रहा होता है वहां पे मार्केट शेयर में। अच्छा, इसके साथ साथ ये इन्वेंट कब हुआ था या ये कब इंट्रोड्यूस कराया गया था, वो जनवरी 2000 में। चाइनीज इंटरप्रेन्योर यानी कि कंपनी थी, और उसमें एरिक ज्यू और रॉबिन ली ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ये एडिशनल इन सर्विसेज में मैप्स भी प्रोवाइड करता है, न्यूज प्रोवाइड करता है, म्यूजिक ट्रांसलेशन वगैरह प्रोवाइड करता है।
अगेन ये फैसिलिटेट करता है यूजर्स को कि वो वेब पेजेस को एक्सेस कर सके, इमेजेस, वीडियोस और मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। अच्छा, इसका जो एल्गोरिथम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और ये बेसिकली सपोर्ट करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को। ये उस बेस्ड के लिए, यानी कि चाइनीज लोगों ने अपने जो यूजर्स हैं उनके लिए बहुत ही मार्केटिंग बेस्ड सोल्यूशन है। एडवांटेजेस की बात करते हैं, चाइनीज मार्केट पर फोकस करता है सबसे पहले, ठीक है। मतलब आपका कंटेंट जो होगा ज्यादातर वहां से आपके लिए रिजल्ट शो कर रहा होगा। फिर कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक आपकी मैप्स हैं, न्यूज हैं, क्लाउड स्टोरेज पे काम करना होता है उस तरह का। देन उसके बाद हमारे पास सर्च इंजन आ जाता है याहू पे। और याहू के बारे में आपको अगेन दो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि जेरी यांग और डेविड फिलो ने इसको एस्टैब्लिश किया था, और कब एस्टैब्लिश किया था, जनवरी 1994 में। कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है? माई याहू प्रोवाइड करता है, याहू ईमेल प्रोवाइड करता है, याहू न्यूज प्रोवाइड करता है, याहू फाइनेंस सपोर्ट, और बहुत से एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है, याहू नेट। अच्छा, ये आपको बताना चाहिए, याहू जो ओल्डेस्ट सर्च इंजन है और उसका ये लोगो है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता था इसको। इसके अगर हम एडवांटेजेस की अगर हम बात कर लें तो ये जो है हमारे पास सर्च के साथ साथ ये ईमेल्स और न्यूज और फाइनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा होता है, इंटरटेनमेंट कंटेंट भी दे रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद येंडेक्स है। येंडेक्स भी एक सर्च इंजन है जो कि 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये सर्च इंजन रशिया में बेसिकली ज्यादातर यूज किया जाता है। चाइना के लिए हमारे पास कौन सा था? मैंने आपको पहले पीछे बताया, बिंदु करके नाम था उसका। यस, ठीक है। और उसके बाद ये येंडेक्स है जो कि रशिया के लिए है, और ये वाइडली यूज किया जाता है यूक्रेन में, काजाकिस्तान में, बेलारूस में, टर्की में। तो ये प्रोवाइड क्या करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मैप्स वगैरह प्रोवाइड करता है, म्यूजिक, ऑनलाइन ट्रांसलेटर प्रोवाइड करता है, और इसमें मनी बेस्ड जो है वो चीजें भी प्रोवाइड की जा रही होती हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी है। इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ये पॉपुलर है रशियन मार्केट के लिए, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें क्या क्या चीज़ें, मैप्स, ईमेल, क्लाउड स्टोरेज, ये चीज़ें प्रोवाइड करता है। लोकल सर्च में हमारे पास ये बहुत बेस्ट है, ठीक है, रशिया वगैरह के बेस्ड सर्चिंग के लिए। उसके बाद हमारे पास अगला सर्च इंजन है डक डक गो, जो कि डेवलप किया था गैब्रियल वेगबर्ग ने 2008 में। ये फोकस करता है प्राइवेसी और अवॉइड करता है फिल्टर बबल ऑफ टेलर्ड सर्च इंजन सर्च रिजल्ट्स को। यानी कि बेसिकली आपको ये बताने का मकसद ये है कि ये बहुत लिमिटेड सा सर्च प्रोवाइड कर रहा होता है, आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, क्योंकि प्राइवेसी इसकी बहुत ज़्यादा हाई है। 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके एडवांटेजेस में अगर हम बात करें तो ये प्राइवेसी बेस्ड सर्च इंजन है, और ये यूजर इसके बाद जो है ना नो फिल्टर बबल को आपके यूजर्स को प्रोवाइड कर रहा होता है। सिंपल इंटरफेस है, प्रिंट पेज वगैरह को भी अलाउ कर रहा होता है। ओके, नाउ ये आपके पास एक लिस्ट है, टेबल है, जिसमें आपको कंट्री वाइज सर्च इंजन की लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि गूगल जो है वो कौन सी कंट्री में जो है वो कहाँ से ये सर्च इंजन जो है वो कंट्री वाइज कहाँ से ये इंट्रोड्यूस है। तो गूगल का आपका कैलिफोर्निया यूएसए से आया था। विंग जो है हमारे पास न्यू मैक्सिको यूएसए से था, और इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मतलब कंपाइल किया हुआ है अपने आप को। देन याहू जो है वो यूएसए बेस्ड था। देन यांडेक्स जो है, यांडेक्स जो है वो रशिया बेस्ड है। मेंदू मैंने आपको पहले ही बताया चाइना बेस्ड है। डॉक्टर गो जो है वो कैलिफोर्निया यूएसए बेस्ड है। एक कोसिया जो है वो बर्लिन जर्मनी बेस्ड है। आस्क डॉट कॉम जो है वो हमारे पास यूएस है, इसने भी हमारे पास गूगल के साथ इंटरफेस किया हुआ है। नेवर जो है वो साउथ कोरिया का है। और एक द लीड जो है वो फ्रांस का। आपको ये पता टेबल जो है ना बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में अच्छा सा क्वेश्चन कर लेता है। सो इट इज ऑल अबाउट सर्च इंजन। होप यू लाइक इट। के अल्लाह हाफिज़।